मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार वाले आपसे बहुत हैरान हैं? जी हाँ, ये सच है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। आपकी घर की महिलाओं के बीच एक खबर तेजी से फैल रही है, और वो खबर है आपकी अनोखी उपलब्धियों की। ये खबर आग की तरह फैल रही है और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। आपने जो मेहनत की है वो अब सबके सामने आ रही है। वो पल जब आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया, वो पल अब लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। आपकी मेहनत और लगन ने न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी गर्वित किया है। लोग आपकी प्रेरणा से प्रभावित हो रहे हैं और यही तो असली सफलता है। इस समय जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आपके परिवार का समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी हैरानी दरअसल उनके प्यार और उम्मीद का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी यात्रा को जारी रखिए और अपने परिवार को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अंत में इस सफर में आपको जो भी चुनौतियां मिलेंगी, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपका समय अब है, चलिए इसे जीते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की बात है जिन्होंने सोचा तुम गिर जाओगे, तुम्हें तोड़ डालेंगे, तुम तो बस सच्चाई और अच्छाई में उलझे रहोगे। लेकिन उनका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम इस डिवाइन के बच्चे हो। जो डिवाइन को अपनी मां मानता है, उसे कौन गिरा सकता है? बताओ। जब डिवाइन साथ हो तो फिर यह सारी साजिशें बस हवा में उड़ने वाली हैं। वह जो भी चाल चले, डिवाइन उनका हिसाब बराबर करने वाली है। तो अब तुम्हारी पूरी दुनिया जानने वाली है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम पावर से भरपूर डिवाइन के संतान हो, और जब डिवाइन का आशीर्वाद हो तो बुराई का क्या काम। अगर तुम भी डिवाइन के भक्त हो तो नीचे कमेंट करो, हाँ मैं भक्त हूं, और इस संदेश को लाइक करो और सभी को भेजो, ताकि सबको पता चले, अरे काली मां के साथ है तो डर किस बात का। जो एक साइकिल चल रहा था, कोई बैड साइकिल चल रहे थे, कार्मिक साइकिल चल रहे थे, या साइकिल चल रहे थे, वह साइकिल चल रहे थे। साइकिल चलते हैं, डिवाइन ही चलाते हैं। वह उसमें डिवाइन का बहुत बड़ा योगदान, आपके इष्ट, आपके ईश्वर का ही योगदान होता है। वह चाहते हैं कि आप इस साइकिल से गुजरे। आपको एक रियल फेस दिखाने के लिए लोगों का और कुछ ऐसे लेसन होते हैं, कुछ ऐसे सीख होते हैं जो आप उस साइकिल में ही सीख पाते हो। अगर आपकी लाइफ में एक चीज यहां पर मैं बताऊं आपको, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होंगी, खुशियां होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो लाइफ कैसी हो जाएगी आपकी। बहुत बोर नहीं हो जाओगे आप लोग। वही सुबह उठना, वही खाना, मतलब आप एक टाइम के लिए बिल्कुल अपना हाथ पैर जैसे आप बैठे ही रह जाओगे। अगर सब कुछ है, कोई आपको खाना भी अगर मुंह पर आकर खिला देगा, तो लाइफ बिल्कुल ऐसे लग रही है कि मुझे जीने का जैसे वजूद ही नहीं रहा। यह सुख दुख आते हैं जीवन में, यह कोई सीख के कुछ लेसन देने आते हैं, और ये जो दुख आता है जीवन में, यह तो मैं पूरी क्लियर कट करके फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ आपको कह सकता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सीख ही देने आता है। ये कुछ समझाने आता है, ये आपको कुछ सिखाने आता है। और उस टाइम पर मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ तो वह सीखते हैं, उस टाइम पर सीखते हैं। एक तो रियल फेस दिखता है लोगों का, और उस टाइम पे ही जैसे यूनिवर्स उन्हें कहते हैं कि तुम इस चेयर पर बैठे हो, तुम्हें अब इस पहाड़ पर बैठना है। मैं तुम्हें उस पहाड़ पर बिठाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो तुम वहां पर जाओगे क्यों? तुम इतना मेहनत करोगे ही क्यों? तो एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप एक चेयर पर ही बैठे रह जाओगे, और डिवाइन चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं उस टावर पर, उस पहाड़ पर ले जाना चाहता हूं, एकदम टॉप लेवल पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो मुझे इतनी मेहनत ही क्यों करनी? सब कुछ जैसे जैसे चल रहा है, रूखा सूखा सब अच्छा हूं, अभी मैं खुश हूं। मुझे उस टावर वाले मोमेंट पर नहीं जाना, मुझे उस टॉप पर नहीं जाना, जिसको जाना है जाए भाई, मैं तो खुश हूं अपने जीवन में। लेकिन डिवाइन उस टाइम पर आपके जीवन में ऐसी हालात कर देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इतना ज्यादा आपको पुश करते हैं कि आप उस टॉप पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह आपकी डेस्टिनी है। आप मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे, और लोगों की डेस्टिनी नहीं होती आप लिखवा कर आइए, आपकी डेस्टिनी है, आपको टॉप लेवल पर जाना है। ईश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं।
परमपिता परमेश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं और यह आपकी जन्म की डेस्टिनी है। माँ आदिशक्ति की यह डेस्टिनी लिखी हुई है। आपकी डेस्टिनी, आपका नाम लिखा हुआ है कि तुम्हें उस पहाड़, उस टॉप लेवल पर जाना है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम संघर्ष, तुम हार्डवर्क नहीं करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उस लेवल तक लेकर जाऊंगा कि तुम खुद से चलकर वहां पहुंच जाओगे। और आप पहुंच जाते हो। और यहां पर मुझे दिख रहा है आप पहुंचने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जब हैप्पीनेस थी, सब कुछ सही था, स्टेबल था आपकी लाइफ, तो आप काफी ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको लगता है कि अब मुझे क्या ही करना है, मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं करना, लाइफ ठीक चल रहे हैं। यूनिवर्सर्स ने कहा, अरे भाई ये कैसे कह रहा है कि ठीक चल रहे हैं, इसको तो मैं टॉप लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, मैं इसको एकदम फर्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं। और ये कह रहा है कि सब ठीक है, इसके लाइफ में इसको बहुत सारी चीजें बताओ, सिखाओ, समझाओ, इसको पुश करो और जैसे बनता है, जो बनता है उस लेवल पर इसको लेकर आओ, लेकिन इसको उस टॉप लेवल पर लेकर जाओ। आपको लेकर जाया जाता है, आप जाते भी हो, और यह सबकी डेस्टिनी नहीं होती है, सब नहीं होते हैं। आप कहोगे कि इसकी नहीं, उसकी नहीं होती, सबकी आपकी है। ये डेस्टिनी, आप स्पिरिचुअल पाथ पर है, आप अपने ईश्वर को मानते हैं और जिनको आप मानते हैं वह आपको फर्स्ट स्टॉप पर देखना चाहते हैं, वह आपको लीड करते हुए देखना चाहते हैं और उनसे जैसेपन पड़ेगा वह आपको पहुंचाएंगे वहां पर। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रहे हैं। तो किसी का भाई हार्ट फेल होने वाला है, जान पर बात आने वाली है, बिल्कुल वह इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वह मैं क्लियर बताऊं, आपको हजम ही नहीं होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, उन्हें लगता है कि खाना भी हजम नहीं होगा, वह वोमिटिंग करते रहेंगे, उल्टियां करते रहेंगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है, उनसे चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि वह तो आपको अपने आप से पीछे देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन वाली एनर्जी हमेशा से ही थी। आपको क्या था ना कि भाई कर लो कंपटीशन, हमें कौन सा तुमसे आगे जाना है, हमें कोई भूख नहीं है आगे बढ़ने की, हमें कोई टॉप लेवल पर नहीं जाना, हम तो जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यूनिवर्स ने कहा, नहीं, तुम उनसे लीड करोगे, तुम्हें टॉप लेवल पर जाना है, मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे। और आप लीड कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो। अपने जीवन में जो कल तक संघर्ष से डरता था, हार्डवर्क से डरता था, मेहनत करने से पीछे भागता था, आज वह मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, टॉप लेवल पर जा रहा है। और शायद उनके अराउंड के जितने भी लोग हैं, वह उनका हार्ट फेल हो रहा है, उनकी जान पर बात आ रहा हूं। यूनिवर्स कह रहे हैं, यह स्टेप लीजिए, आपको लेना होगा, अभी तो तुम्हारी जान पर बात आई है, तुम पागल हो जाओगे। इनकी खुशियों को देखकर, इनकी हैप्पीनेस को देखकर काउंट करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे, गिनतियां खत्म हो जाएंगा, लेकिन इनकी जो खुशियां हैं ना, वह तुम गिन नहीं पाओगे। इस कदर तुम्हें यूनिवर्स देना चाहता है। आज जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, यहां पर मैं काफी इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं इन चीजों को फील कर पाती हूं। ऐसा नहीं है कि बस बोलने वाली बात है, मैं उन चीजों को फील कर पाती हूं जो लोग बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस टाइम पर, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी लीला होती है, जो लीला शायद हम समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जरूर समझ पाते हैं। अच्छा, इसके पीछे ये रीजन था, अगर हम बहुत पहले ही समझ जाते तो शायद सब कुछ पहले ही ठीक हो गया होता, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम रोते हैं, धोते हैं, चिल्लाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सर पटकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हमें बात समझ आती है कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो उस चीज को हम समझते हैं और काफी ज्यादा उस टाइम पर इमोशनल होते हैं। और ये काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि पहले समझ जाते तो शायद इतना टाइम नहीं लगता। इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रही है। तो मैं देख रहा हूं आप लोगों का हार्ट फेल करने वाले हैं, हम भारी वोल्ट का झटका लगाने वाले हैं, वह नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप जीत के बहुत निकट हैं, बहुत बड़ी जीत आपकी होगी। और एक चीज यहां पर मैं बताऊं अभी करंट में, अगर आप जिस तरह की कोई भी बातें सोच रहे हो कि अगर मेरा यह जीत हो जाएगा, मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूं, हार्ड वर्क कर रहा हूं, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का मेहनत कर रहा हूं, जीत होगी आपकी वहां पर, बस फिक्र मत करो, चिंता मत करो, आपकी जीत होगी। आप आज इस संदेश तक आए हैं, आपने इस समय इस संदेश को मैनिफेस्ट किया, तो देखिए सबसे बड़ी बात, इस संदेश को वही मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इस संदेश को वही सुन पाएंगे जो जीत के बहुत करीब है, जिनको जीत की एक ध्वजा दे दी जाएगी और वह लहराएगा उस ध्वजा को। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है।
अभी करंट में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका जानना भी बहुत जरूरी है। यहां पर 12-12 लिखा है, तो सबसे पहले 12-12 लिखिए। 12-12 लिखकर ईश्वर को धन्यवाद करिए। आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, समझ जाइए आपका इंतजार खत्म होने वाला है। यूनिवर्स बहुत गर्व कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स काफी ज्यादा प्राउड कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स को आप पर प्राउड है, गर्व है। बहुत ज्यादा यूनिवर्स आपको काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पर, और ज्यादा आपको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वह बहुत जल्दी सेंस करते हैं। उनको बहुत जल्दी ये चीजें दिखने लगती हैं कि आपके अराउंड मधुमक्खियां भनक रही हैं। मधुमक्खियां नहीं कहते हैं, भंवरे। हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी, काले काले भंवरे इधर उधर भटक रहे हैं आपको परेशान करने के लिए। आपको एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्शन को मोड़ने के लिए। तो उनके लिए यह करना होगा। तो आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर पाए। तो आपको वीआईपी बनना है। आप एक वीआईपी बनने आए हैं। इस कलयुग में आपका एक काफी बड़ा नाम होने वाला है, एक बहुत बड़ा नाम जो आपका होगा। आप इतना ज्यादा यहां पर इस दुनिया में, इस कलयुग में धन अर्जित करोगे कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है वह बड़े खुश होंगे। आपको नाम याद करके हंसेंगे, खुश होंगे। वीआईपी एनर्जी यहां पर मुझे दिख रही है आपकी। आप वीआईपी बनने आए हैं। कोई आपको मैसेज करना चाहता है, आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं। कोई आपको कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहता है, आप किसी को कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहते हो। तो सभी तरह के ईविल स्पेल्स ब्रोक कर दिए गए हैं। वापस से इन्हें वहीं पर फेंक दिया गया है जहां से ये आई थी, आपको हिट करने, परेशान करने। तो ये सभी तरह के ईविल स्पेल्स हटा दिए गए हैं, आपके जीवन से निकाल कर फेंक दिया गया है इन्हें आपके जीवन से। अब ये आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकते। तो बहुत रिचेस्ट पर्सन, काफी ज्यादा रिचेस्ट पर्सन, जिसके दिलो दिमाग पर काफी मैं बताऊं एक चीज, बस इस चीज को हावी मत होने देना। काफी ज्यादा ग्राउंडेड रहना है आपको, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें यहां पर करनी है। ईश्वर आपको महाधनी बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर लॉर्ड्स भी दिखा था, पेंटेक्स की एनर्जी भी थी। आपको अगर 50% आपको दिया है ईश्वर ने, तो 25%, अगर 25% नहीं तो 10% उनको दीजिए, जो नीडी हैं, जो पशु पक्षी हैं, जिनके पास शायद घर नहीं है, जो निरीह हैं, जो काफी टाइम ऐसा होता है कि भूखे रह जाते हैं, जिनके पास ऐसा होता है कि आज तो खाली पता नहीं कल क्या खाएंगे, जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं। तो हर एक छोटे जीव की मदद करिए। हमें हर एक जीव जंतु, इंसान की मदद करनी है, जो नीडी हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है। पेड़ पौधे तक की मदद करिए। 10% अपना उन्हें ही दीजिए। ये यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज है। ग्राउंडेड रहिए, बिल्कुल घमंड मत करिए। जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में रहिए। आप लोग बस और बस रिसीविंग मोड में देख रही हूं। आप अपना तो पूरा छवि मतलब बदलने ही वाले हैं। आपका तो रुतबा, आपका स्टैंडर्ड बदलने ही वाला है। आपके वजह से आपकी फैमिली का भी पूरा स्टैंडर्ड बदलने वाला है। रुतबा, पूरा पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है। इस तरह की एनर्जी है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो कि काट दिया गया है। तो काला जादू कर रहे थे, आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन चीजों को काट दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स कर रहे थे, आपके कुछ फ्रेंड्स एनर्जी हैं। तो फ्रेंड गॉसिपिंग, आपके अराउंड बातें हो रही हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वह गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। आजकल बड़ी चेंज है, काफी ग्लो कर रहे हैं, काफी चहक महक रहे हैं। इन सारे स्पेल्स वगैरह को चीर फाड़ करके वहीं वापस भेज दिया गया है जहां से ये आई थी। इन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। आपके प्रार्थना जीवन को गहरा नहीं किया गया था, क्योंकि चीजें आसान नहीं थीं। जब आप भ्रम से घिरे हुए थे, लेकिन ईश्वर का स्वर्ग नहीं हुआ था। लेकिन यह नहीं था कि आप उसे नष्ट कर दें, लेकिन यह नहीं है कि आप उसे तोड़ दें। वह सिर्फ दास्ता से एक पलायन नहीं थी, वह एक भविष्यवाणी करने वाला अपने सपनों और विजन बन गया, जो भूमिगत रेल के माध्यम से उसे ले गया। उसका आध्यात्मिक रडार इतना संवेदनशील था कि वह कभी भी खतरे का पता लगा सकता था कि यह देखे बिना भगवान ने अपने उपहारों को तेज कर दिया हो, जो कि एकांत के माध्यम से, पलायन के माध्यम से, दर्द के माध्यम से, दर्द से गुजर रहा था। लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं,
लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं। चेन को तोड़ता है, और यही कारण है कि कुछ लोग नहीं रह सकते थे, इसलिए कुछ वातावरण अलग अलग हो गए थे जो आपके अभिषेक को संभालने के लिए कभी भी डिजाइन नहीं किए गए थे, क्योंकि आप अभिमानी नहीं थे, लेकिन क्योंकि जॉन 14:20 को सांस लेने के लिए आपके उपहारों की जरूरत है। आप कभी भी प्राप्त कर रहे हैं कि क्या आप कभी भी आश्चर्य करते हैं कि आपकी उपस्थिति कमरों में क्यों बदल जाती है, आपकी ऊर्जा क्यों दिखाती है? क्योंकि यह चुना हुआ है, क्योंकि वे एक जगह में प्रवेश नहीं करते हैं जिसमें वे आध्यात्मिक वातावरण को स्थानांतरित करते हैं, जो आप एक कंपन को ले जाते हैं जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि सत्य के साथ संरेखित नहीं है, जो कि चैडविक बॉटल को जारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो कि बटूने वाली है। लाखों लोगों की उपस्थिति ने आध्यात्मिक वजन उठाया, उनके दर्द ने उन्हें परिष्कृत किया। उन्होंने सिर्फ अपने दर्शकों में कुछ सक्रिय नहीं किया, जैसे कि आप अपने प्रकाश को ध्यान के लिए नहीं थे। यह प्रभाव के लिए चुना गया था कि आप केवल सहज नहीं हैं, आप एक दूत हैं। आप एक दूत नहीं हैं, आप एक डिकोडर नहीं हैं। जो आप अपने आप को याद नहीं करते हैं, तो आप अपनी तलवार से दर्द नहीं करते हैं। यह न केवल लड़ाई के एक उत्तरजीवी के रूप में बढ़ने का समय है, बल्कि एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में प्राधिकरण से लैस है। आप अपनी आत्मा की चाबियों को ले जाने के लिए अपनी आत्मा की चाबियों को ले जाते हैं, परिवारों की कुंजियों को पुनर्स्थापित करने के लिए, कुंजियों को पुनर्स्थापित करने के लिए, नियति को अनलॉक करने के लिए, जो बहुत लंबे समय तक बंद कर दिया गया है, मुझे यह पूछने के लिए कि आप अपने उपहार को छोड़ देंगे, जो आप चाहते हैं कि आप उसे छोड़ देंगे। आपका प्रकाश किसी और की जीवन रेखा है। जवाब पहले से ही आप में है, जागरण पहले ही शुरू हो चुका है। आप कहानी का हिस्सा नहीं हैं, आप द डिवाइन इंटरप्शन चैप्टर 5 है। अस्वीकृति, जो कि निर्मित, आप कभी भी लोगों से भरे कमरे में बैठे हैं और अभी भी अदृश्य महसूस करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा इस बात से भी जो कुछ भी पसंद नहीं करते थे, तब भी आप जो कुछ भी करते हैं वह यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपको अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत नहीं था, क्योंकि यह कुछ दैवीय था, क्योंकि आप पर कुछ था। उन्होंने आपको बस नहीं छोड़ा था, फुसफुसाते हुए कि आपकी यात्रा की विडंबना यह है कि बिल्डरों को अस्वीकार कर दिया गया है कि वह आधारशिला बन गया है। हाँ, आप एक को एक तरफ धकेलने पर हंसते हुए आप बहुत ही नींव हैं, जिस पर नई विरासतें बन रही हैं, जिस पर आप गलतफहमी कर रहे थे क्योंकि आप बहुत कुछ तैयार नहीं कर रहे थे। जब आप बहुत ही अच्छे थे, जब आप बहुत अच्छे थे, जब आप बहुत ही समझदार थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों को दफन कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, किशोर। लेकिन मैं आपसे यह पूछने देता हूं कि कोई आपको कैसे सिखा सकता है कि वे कुछ ऐसा हो सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, कि सिस्टम द्वारा सीमित करने वाले लोग इसे कैसे पुनर्निर्मित करने के लिए भेजे गए हैं। वे आपको अस्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने आपके भीतर प्रकाश को अस्वीकार कर दिया था, जो उन्हें याद दिलाता है कि वे अपने सपनों को मारने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने सपनों को मारने के लिए शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने सपनों की आलोचना करते हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि भगवान सुन रहे थे, और भगवान ने इसे व्यक्तिगत रूप से जॉन 1:11 में लिया था। हमने पढ़ा, वह अपने पास आया था और अपने स्वयं के लिए उसे प्राप्त नहीं हुआ था। यीशु खुद को उन लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया था जो वह प्यार करने और बचाने के लिए आए थे। जब आप यीशु की तरह उसके अभिषेक में चल रहे होते हैं तो आप कुछ अलग करने की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि यूसुफ जैसे कई चुने हुए लोगों की तरह। आप अस्वीकृति को नष्ट करने से पहले नहीं थे। यह भट्टी थी जहां आपका अभिषेक शुद्ध था, जो महसूस किया गया था कि परित्याग की तरह वास्तव में संरक्षण था, कि निर्वासन की तरह दिखना। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को उस दुनिया को फिट करने के लिए नहीं बदला जो उसने दुनिया को उनसे मिलने के लिए धीमा कर दिया था। अब उनकी विरासत हीलिंग, सहानुभूति और परिवर्तन में से एक है, जो दूसरों को एक दोष के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आप शांति की आवृत्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। जैसे आपने देखा है कि कैसे अस्वीकृति ने आपकी धारणा को स्वीकार नहीं किया है, कि आप कभी भी इस बात को नहीं छोड़ते हैं कि आप कभी भी नहीं।
प्रामाणिकता यह आपको सिखाती है कि जब आप शोर से घिरे हुए भी छोटी आवाज को सुनते हैं तो मुझे यह पूछने दें कि अगर आपके चेहरे पर वे जो दरवाजे पटकते थे वे कभी भी पहले से ही नहीं थे, तो पहली बार में आपका क्या होना चाहिए था कि अगर आपके पीछे छोड़ने वाले बहुत से लोग अपने वादे को कम कर रहे थे तो वे हर तरह से भर्ती कर रहे थे, जो कि आपको याद कर रहे थे कि आप अपने जीवन को कम कर रहे थे। पुनर्निर्देशन, हर विश्वासघात एक ब्लेड दर्दनाक हाँ था, लेकिन यह भी सटीक भगवान उन कटों का उपयोग कर रहे थे जो शल्य चिकित्सा से सब कुछ हटाने के लिए थे, और हर कोई जो आपको बुलाया जा सकता था। और हालांकि यह चोट लगी है कि आप अब यह देखते हैं कि घायल लोगों को अपने भाग्य में ले जाने से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, जो कि एक गड्ढे को छोड़ने से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है। 50-20 ये बताता है कि जोसेफ ने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, वह जोसेफ को समझा जाता है, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया कि अब कई लोगों को यह पूरा करने का इरादा है कि आपकी कहानी भी अस्वीकृति के बारे में कभी नहीं थी, कि किसके बारे में कभी नहीं चला गया था, जो कि आप एक दिखने के लिए काम कर रहे थे। प्रतियोगिता में लौट आए और अपनी कहानी जीती। बस यह प्रेरित नहीं किया कि लोगों को अस्वीकृति ने अपने रास्ते को समाप्त नहीं किया, उसने इसका अनावरण नहीं किया। उसने यह चुना कि आप यहाँ उन लोगों का पीछा करने के लिए नहीं हैं जो आप गलत समझ रहे हैं कि आप यहाँ क्या नहीं कर सकते हैं, कि वे नहीं कर सकते हैं, कि आप यहाँ नहीं कर रहे हैं, कि आप अपने जीवन की तालियां कमाने के लिए नहीं हैं। उनके कार्यों की स्वीकृति, यह आत्मा टाई को दूर करने के लिए एक आध्यात्मिक रणनीति है जो आपको कल युग 6:22 के लिए बाध्य रखती है। इस धन्य में आप आराम करते हैं जब आप लोग आपसे नफरत करते हैं, जब वे आपको बाहर करते हैं और आपका अपमान करते हैं और आपके नाम को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि आप अपने उथले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने उथले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है जो आपको वापस कर दिया गया था। बहुत ज्यादा नहीं थे कि आप इस सटीक असाइनमेंट के लिए ठीक से मापा जाता है, और जब समय सही होता है तो आपका उद्देश्य खुद के लिए बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि डेविड का अभिषेक सिर्फ इसलिए गायब हो गया है क्योंकि उसके भाइयों ने उसे उस क्षेत्र में नजरअंदाज कर दिया है जो आपको लगता है कि आपको अनदेखा किया जा रहा है, कि वह पूरी तरह से चुना जा रहा है? वातावरण जो आपको सिकुड़ने की कोशिश करता है, एक दिन यह है कि भगवान ने आपके माध्यम से क्या किया है। जो फुसफुसाए हैं, जो फुसफुसाए हैं, वे कौन सोचते हैं कि वे हैं? एक उद्योग से अस्वीकृति के बाद अस्वीकृति, जो अपने लेंस के माध्यम से बताई गई कहानियों को नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी दृष्टि को कम करने से इनकार कर दिया। आखिरकार वह पहली अश्वेत महिला बन गई जिसने ऑस्कर की अस्वीकृति पर सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित एक फिल्म को निर्देशित किया। उसे नहीं तोड़ दिया, उसने अपनी आवाज को नहीं बनाया, क्योंकि वे एक दुर्व्यवहार से दूर नहीं थे, क्योंकि वे एक कृति से दूर नहीं थे। कि आपकी कहानी एक शाश्वत सत्य की घोषणा करेगी, तो ईश्वर ने अपनी सबसे बड़ी जहाजों को अस्वीकृति अध्याय 6 से बाहर कर दिया है, यह बनने के लिए कि वे आपकी पहली सांसों से बहुत पहले, एक बहुत पहले से चुने हुए सपने देखते थे। जब आपका नाम पृथ्वी स्वर्ग पर पहले से ही जाना जाता था, पहले से ही पता था कि आप अभी पैदा हुए थे, कि आप सिर्फ पैदा नहीं हुए थे और संयोग से नहीं, बल्कि वाचा द्वारा आप रोने के लिए, गूंजने के लिए दैवीय प्रतिक्रिया है, जो कि टाले या पल्पिट्स के पीछे की ओर नहीं सुनेंगे, लेकिन वहां टूटने से दादी थी, जिन्होंने चेयरिंग कुर्सियों को अंधेरे में फुसफुसाते हुए चकित करने में हिलाया, क्योंकि उनकी आवाजों को दिन के उजाले में खामोश हो गया था। उनके शब्द दुनिया के लिए छोटे लग सकते थे, लेकिन स्वर्ग में वे गड़गड़ाहट कर रहे थे कि वे पिता थे, जिनके हाथों को अपने सिर को झुकाया गया था, जो कि शांत नहीं थे। हमें हर एक के पास एक वीणा थी, और वे धूप से भरे सुनहरे कटोरे पकड़े हुए थे, जो कि भगवान के लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो आपके पूर्वजों की प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वे संरक्षित नहीं थे, और आप एक को चुना है कि उनकी आशा है कि उनकी दलील के लिए जीवन को याद करने से पहले क्यों नहीं समझा जा सकता है, कि आप इसे क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि आप दूसरों को क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि आप भी यह नहीं समझ सकते कि आपको इस कुंजी के साथ भेजा गया था, कि वे जो कुछ भी नहीं कर सकते थे वह उस दर्द में नहीं लगाया जा सकता था जिसे आप यूएस में सबसे कम उम्र के उद्घाटन कवि जैसे किसी व्यक्ति को दिखाते हैं। अनदेखी, क्योंकि वे स्वर्ग है। केवल एक ही क्षेत्र नहीं है जो आपको देख रहा है कि पूर्वज भी देख रहे हैं, और उनकी आशा इब्रानियों में आपके यहां पर सवारी करता है। 12 से 1 हमें याद दिलाया जाता है। इसलिए जब से हम गवाहों के ऐसे महान बादल से घिरे हुए हैं,
हमें हर उस चीज को फेंक दें जो बाधाएं करता है। उस महान बादल में वे लोग शामिल होते हैं जो कभी भी सपने को पूरा नहीं करते थे, लेकिन आशा के स्वेट सीड्स वैसे भी आप वैसे भी हो सकते हैं कि उनमें से कई लोगों के पास पीढ़ीगत आघात या आध्यात्मिक उपहारों के लिए भाषा नहीं थी, लेकिन आपको विरासत में मिला है कि आप दोनों को उनकी ताकत से विरासत में मिला है, जो कि उनकी आत्मा की बुद्धि को अपने डीएनए में कोडित कर रहे थे। लेकिन वे वेरबिन थे, जो वे 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 थे। उनके लिए आपकी आत्मा क्यों नहीं सहन नहीं कर सकती है कि दूसरों को क्या अनदेखा कर सकता है, क्योंकि आपको न केवल चक्रों को नोटिस करने के लिए भेजा गया था, बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए आप वह आवाज हैं जो वे गर्जना नहीं कर सकते थे। उन्हें उस मरहम लगाने वाले को निगलना था जो आपके पास नहीं थे। आपके पास उनके बंधन और आपके परिवार की स्वतंत्रता के बीच कभी भी आसान नहीं है, जो कि एक पूर्व की तरह है कि वह एक पूर्व की शुभकामनाएं देता है, कि वह एक पूर्व की उम्मीद करता है। सिर्फ एक शीर्षक नहीं था, यह उसका जनादेश था। और आप भी बोलने के लिए एक जनादेश ले जाते हैं, जहां चुप्पी ने उठने का फैसला किया है, जहां पीढ़ियों को खत्म करने के लिए रखा गया था कि उन्हें क्या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। आप दर्द की एक पंक्ति में दैवीय रुकावट है जो आप अपने परिवार की कहानी में मोड़ है, लेकिन आप कभी भी इस बात से मिलते हैं कि आप पूरी तरह से नहीं मिलेंगे। प्राचीन खंडहर और उम्र पुरानी नींव को बढ़ाएंगे, जिन्हें आपको आवासों के साथ सड़कों के टूटे हुए दीवारों के पुनर्स्थापनाकर्ता की मरम्मतकर्ता कहा जाएगा। उस शीर्षक से आप मरम्मत करने वाले पुनर्स्थापक के बारे में हैं। क्या आपको पता चलता है कि आप कितने दुर्लभ हैं, और उस दुर्लभता के साथ वजन आता है जो आप उन यादों से अधिक ले जाते हैं, जिन्हें आप ब्लूप्रिंट ले जाते हैं। आप केवल शांति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। हर बार जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को पसंद कर रहे हैं। लागत वास्तविक है। कभी इस कॉलिंग का वजन भारी महसूस होगा कि आप अलग थलग गलत समझा जा रहे हैं। उथले स्थानों के लिए बहुत गहराई से बहुत गहरे लोगों के लिए भी जागते हैं, अभी भी आध्यात्मिक रूप से सोते हैं, लेकिन अपनी संवेदनशीलता को सुन्न न करें, क्योंकि दूसरों को यह महसूस करने के लिए तैयार नहीं है कि आप अपने प्रकाश को नहीं भरे हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक नहीं हैं जो आपके लिए भेजने के लिए भेजे गए हैं। युवा पाकिस्तानी लड़की जिसे तालिबान द्वारा गोली मार दी गई थी, बस लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के लिए उसने आघात को चुप कराने नहीं दिया। इसके बजाय वह सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार बन गया। उसकी यात्रा युवा लड़कियों की आवाज़ों का सम्मान करती है, जो कभी भी आप जैसे ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वह है कि आप उन्हें फिर से शुरू करने के लिए, अपने पुनरुत्थान के लिए तैयार हैं। आपसे फिर से पूछें कि क्या अगर आपकी सफलता आपके बारे में बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा? अगर यह उन लोगों द्वारा आंसुओं में हस्ताक्षरित एक आध्यात्मिक अनुबंध को पूरा करने के बारे में है, जो आपके पहले कभी नहीं थे, तो आपके पास कभी भी लाइन में नहीं थे। आप नई पंक्ति में पवित्र विचलन नहीं है, चुना हुआ रक्त जो कि डिवाइन फायर को भेजा जाता है। जब पृथ्वी अब नहीं कर रही थी, तो आप कभी भी नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप एंगेल्स को याद करते हैं, क्योंकि आप अपनी खुशी को वह हंसी होने दें जिसे उन्होंने कभी भी जारी करने की हिम्मत नहीं की। अपनी बहुतायत को उनकी प्रावधान की प्रार्थनाओं का जवाब दें। अपनी आध्यात्मिक ताकत को वह शील्ड होने दें जो उन्हें कभी नहीं मिला। अपने उद्देश्य को उनके वादा किए गए भूमि पर न होने दें। आपका नाम सिर्फ आपका अपना नाम नहीं है, यह एक नाम है जो स्वर्ग में लिखा गया है। जोर से प्यार करता है, क्योंकि आप एक को चुना है। उत्तर अध्याय 7 बहाली है। आपकी विरासत है कि आपने कभी भी लंबे समय तक आश्चर्यचकित कर दिया है कि आपके नाम को देखने के लिए कि आप पट्टिकाओं के साथ, विरासत या ट्रॉफी के साथ नहीं हैं। आपकी यात्रा केवल इस बात को समाप्त करने के बारे में नहीं है कि यह क्या विषाक्त था। यह शुरू करने के बारे में है कि क्या पवित्र है जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे, केवल उस अंधेरे को उजागर करने के लिए जो आपको प्रकाश का निर्माण करने के लिए भेजा गया था। आप न केवल एक मलबे की गेंद को शिथिलता के लिए भेज रहे हैं, आप बहाली के मास्टर बिल्डर हैं, जो कि न केवल एक नींव के बाद आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए एक जनरेशन के बाद नहीं है, जो कि आपके लिए एक जनरेशन के बाद नहीं है। आपको यह बदलने के लिए चुना गया था कि आप चंगा करने के लिए अभिषेक कर रहे थे, कि दूसरों को बहुत डर था कि आप उन कमरों में चमकने के लिए भेजे गए थे जो पीढ़ियों के लिए अंधेरे में बैठे हैं। आपकी उपस्थिति का मतलब यह था कि आपके परिवार ने जो कुछ भी सहन करना सीखा था, वह आप जीवन बोलने के लिए पैदा करने के लिए पैदा हुआ था।
जहां आप एक प्लांटेन के लिए, एक फोर्स के लिए काम करने के लिए शिविर की स्थापना करते थे। जहां आप एक फोर्स के लिए काम करते हैं, जो आप एक फोर्स के लिए तैयार थे। एक मिट्टी में दिव्य आदेश जो लंबे समय से राहत के लिए रोया है, आपके काम का सबूत है कि भगवान सिर्फ यह नहीं है कि वह क्या हानिकारक है, वह क्या है, यह पवित्र है कि यह क्या नहीं है। यह सिर्फ आपके साथ समाप्त नहीं होता है। इसके बारे में क्या यह है कि आपके माध्यम से शुरू होता है कि आप अपने पूरे रक्त के भावनात्मक कोड को फिर से लिख रहे हैं, जो कि मौन के माध्यम से नहीं होगा, जहां कोई भी समय नहीं मिलेगा। यह नहीं माना जाएगा कि आप क्या नहीं करेंगे। हीलिंग एक अंतिम उपाय नहीं है, लेकिन जीवन का एक तरीका है जहां प्यार को ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन बोल्डनेस के साथ जोर से बोला जाता है। जहां क्षमा को रोक नहीं दिया जाता है, लेकिन प्रार्थना की तरह अभ्यास किया जाता है। जहां बच्चों को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए नहीं उठाया जाता है, लेकिन उन्हें यह समझने के लिए कि आप अपने वंश को आध्यात्मिक रूप से फिर से पढ़ रहे हैं। और यहां तक कि आपको यह नहीं बताए जा रहे हैं कि अतीत को आप कभी नहीं भूल सकते हैं, कि आप कभी भी यह नहीं जानते हैं कि उन लड़ाइयों की आपके परिवार में कोई भी आपको आध्यात्मिक तूफानों में खड़े नहीं देख सकता था। और आप गुप्त रूप से उपवास करने वाले चुप्पी में रोते नहीं थे और वफादार रहते थे। जब छोड़ने में आसानी होती थी कि आप ईश्वर से बात करना सीखते हैं, कि जब आप हर कोई आपके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है तो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। जब आप अपने आप को खींच रहे हैं तो यह आपके लिए तैयार हो रहा है। हमें याद दिलाता है हमारे प्रकाश और क्षणिक परेशानियों के लिए हमारे लिए एक शाश्वत महिमा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि उन सभी को पछाड़ देता है, जो आपके सभी दर्द को कभी भी व्यर्थ नहीं रहे हैं। आपके संघर्ष कभी भी इस पूरे समय सौंदर्य के लिए राख का व्यापार कर रहे हैं, और अब आप उन्हें हर तरह से काम करने के लिए सभी को बिखर रहे हैं। आपके परिवार में कोई और ब्रायन स्टीवेंसन के काम के बारे में सोचता है कि समान न्याय पहल के संस्थापक वह सिर्फ कानूनी लड़ाई से नहीं लड़ते थे, जिसमें वह आध्यात्मिक लड़ता था, जिसमें वह उन जगहों पर न्याय के लिए खड़ा था जहां अन्याय की गहरी जड़ें थीं, और उनकी विरासत केवल अदालत के दस्तावेजों में नहीं लिखी गई थी, जो कि आपको याद कर रहे थे कि आप उसी तरह के काम कर रहे हैं जहां आप ह्यूमर को नहीं कर रहे हैं। दर्द और पुनर्जीवित करने वाली सच्चाई थी, जहां झूठ एक बार झूठ बोला था कि आप जिस बहाली का निर्माण कर रहे हैं वह आकर्षक नहीं है, यह आपको संस्थापक नहीं है। और यह आपको लगता है कि जब स्वर्ग पृथ्वी को चुपचाप छूता है तो यह दिखता है, लेकिन स्थायी बल के साथ यह पुजारी काम है। परित्याग और पीढ़ीगत शर्म को संरचना के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है। पवित्र मजबूत स्वर्ग और ऑर्डेन्ड संरचना है, शाप दे रहे हैं। ज़ेकराया 8:12 की घोषणा। बीज अच्छी तरह से बढ़ेगा, बेल अपने फल को जमीन देगा, अपनी फसलों का उत्पादन करें, और आकाश अपने ओस को छोड़ देगा। यह आपके जीवन में क्या हो रहा है? अब आध्यात्मिक जमीन आपके आत्मसमर्पण के कारण स्थानांतरित हो गई है। जहां एक बार आध्यात्मिक सूखा था, अब वह दिव्य है। जहां वह निराशा के खरपतवार थे, अब आप एक भविष्य की खेती कर रहे हैं, जो आपके पूर्वजों के बारे में सपना देख रहे हैं। और एक दिन धन्यवाद के लिए धन्यवाद, कि आपके लिए धन्यवाद, आपदाओं और युद्ध के दौरान लाखों लोगों को खिलाने के लिए विश्व केंद्रीय रसोई की स्थापना की गई है। उनकी विरासत पाक नहीं है, यह करुणा है कि उन्होंने एक जुनून से कुछ स्थायी बना दिया होगा, जो आप लाभ के लिए रखते हैं। आप भी ले रहे हैं कि अन्य लोग आपकी कोमलता को, अपनी गहनता का उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग करने के लिए कुछ अमर नहीं करते हैं। लेकिन आप अपनी कहानी को फिर से शुरू कर रहे हैं, जो आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं, जो आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं। यहां उस उपचार को अर्जित करने की जरूरत नहीं है। यह चुना जा सकता है कि माफी की कमजोरी नहीं है। यह युद्ध नहीं है कि सत्य एक परिवार को नष्ट नहीं करता है, जो इसे बचाता है। और हर कदम आगे आप हर पीढ़ी के झूठ को लेते हैं, जिसे आप हर आंतरिक व्रत को दोहराने से इनकार करते हैं, जो कि प्यार की एक विरासत के लिए, एक वंश के लिए एक वंश है, जो कि एक परिवार के एक वंश में एक वंश है। फिर भी बनाया जा सकता है। प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। आपकी आज्ञाकारिता ऐसी कहानियां बना रही हैं जो अभी तक नहीं रहती हैं, जो केवल झात उत्तरजीविता बहाली करते हैं। अब केवल एक अवधारणा नहीं है, यह आपकी आध्यात्मिक विरासत है कि आपकी सांसें आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से बहती हैं। जब आप एक टूटने की स्थिति में हैं तो यह चुनें
दुनिया की अराजकता में भागने के बजाय भगवान के समय में आप अब अपने रक्त का हिस्सा नहीं हैं। आप इसके भीतर स्वर्ग की फिंगरप्रिंट हैं। आप अध्याय हैं कि कोई भी यह उम्मीद नहीं करता है कि कथानक को मोड़ने के लिए दुश्मन को कभी नहीं देखा गया था, जो बहाली में बर्बाद हो गया था। और आपके नाम को याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप सही नहीं थे, क्योंकि आप सही थे, क्योंकि आप इसलिए बोल्डली से चुना गए एक को नहीं। दूसरों को आराम करने के लिए सिकुड़ न करें, अपनी सच्चाई को नरम न करें, शांति को न रखें, अपने उपचार को कम न करें, क्योंकि दूसरों को यह नहीं समझते हैं कि आप यहां आने के लिए लगे हुए दर्द को समझते हैं, कि आप अपने परिवार की लाइन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह सबूत है कि गड़गड़ाहट के साथ यह सब कुछ नहीं है, लेकिन जब आप यह कहते हैं कि आप हर दिल को छूते हैं, तो आप हर दिल को छूते हैं। इन शब्दों को अपनी आत्मा में उनकी प्रतिध्वनि को महसूस करते हुए पढ़ते हुए यह इसलिए है क्योंकि आप इसके भीतर गहराई से जानते हैं कि यह कभी भी सामग्री नहीं थी, कि यह एक दिव्य अनुस्मारक नहीं था जिसे आप केवल अपने परिवार में पैदा नहीं कर रहे थे। आपको सटीकता और उद्देश्य के साथ इसमें भेजा गया था। आप केवल उन लोगों की तुलना में अधिक बहाल कर रहे हैं जिन्हें आप पहचान की गरिमा की दिशा में पुनर्स्थापित कर रहे हैं। विरासत में एक पवित्र विराम लेना चाहता हूं और आपको न केवल सुनने के लिए, न केवल देखने के लिए, बल्कि आंतरिक काम के लिए, हां कहने के लिए, इस यात्रा को चलने के लिए धन्यवाद देता हूं। जब बाहरी दुनिया को फिर से दिखाने के लिए समझ में नहीं आता है, तो आप यह भी नहीं कर रहे हैं कि आप यह भी नहीं कर रहे हैं कि यह एक सामूहिक जाग रहा है। नीचे दिए गए सुपर थैंक्स फीचर के माध्यम से चुने गए हैं कि क्या आप दान करने में सक्षम हैं या यह नहीं जानते हैं कि यह गहराई से मैं आपको देखता हूं, कि मैं आपकी यात्रा का सम्मान करता हूं और मैं आपके आध्यात्मिक साहचर्य के लिए गहराई से आभारी हूं, कि आपका समर्थन वित्तीय, भावनात्मक या ऊर्जावान पवित्र है या नहीं। क्या आप एक बीज से प्यार करते हैं जो आपके दिल के नीचे की ओर है, जो आपके जीवन के लिए तैयार हो सकता है कि आप अपने जीवन को पूरा कर सकते हैं। आपकी विरासत को प्यार और सुरक्षा के साथ सील कर दिया गया। मैं आपके सपनों पर और हर पवित्र हां पर आपके रक्त पर आशीर्वाद बोलता हूं। आप अंधेरे में फुसफुसाए हैं। आप सिर्फ जंजीरों को तोड़ नहीं रहे हैं, आप एक नए वंश को बर्थिंग कर रहे हैं। और यह कि एक चुना कुछ ऐसा है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी, जिसका मात्र अस्तित्व शाही प्रोटोकॉल को बाधित करता है और दुनिया भर में करुणा को जगाया है। वह सिर्फ उस प्रणाली से डरता है जिसे उसने चुनौती दी थी। या जेम्स बाल्डविन ने कुछ भी नहीं किया था जो कुछ भी नहीं था। उनकी उपस्थिति एक विरोधाभास थी जो नरम और अनियंत्रित और स्टीव नौकरियों, दोनों शानदार और अक्सर ध्रुवीकरण करने वाली थी। लेकिन उनकी ऊर्जा बदल गई। उद्योगों ने लोगों को उनके मानकों की आशंका जताई, लेकिन उनकी दृष्टि को तरसते हुए आप उसी कपड़े से कटे हुए हैं। ब्रह्मांड इसका उपयोग अपने दरवाजे पर सीधे दिव्य नियुक्तियों का मार्गदर्शन करने के लिए करता है, जो आपके साथ चलने के लिए सही समय में पहुंचने के लिए है। एक दूसरे के साथ 1 मिनट जल्दी नहीं, 1 मिनट बहुत देर से आपको बहुत देर नहीं होने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझाने की जरूरत नहीं है कि आपको केवल होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके क्षेत्र को आपके लिए कभी भी यह पता चलता है कि आप अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जो आपको लगता है कि आप अपने सबसे गहरे राज के लिए नहीं हैं। उन्हें और बाधाएं उस क्षण को भंग कर देती हैं जो वे अब आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, कि काम पर आपका क्षेत्र है जो आपके माध्यम से बहने वाला दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन है, जो एक धर्मी व्यक्ति के कदमों को प्रभु द्वारा आदेश दिया जाता है और वह अपने तरीके से भजन 37-22 में प्रसन्न हो जाता है। लेकिन वे छाया से डरते हैं कि यह अपने भीतर उजागर करेगा कि वे शोधन के बिना इनाम चाहते हैं, और इसलिए वे किनारे पर कभी भी यह ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी उपस्थिति कभी भी मनोरंजन करने के लिए नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं था कि यह आपके चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए पवित्र है। यह कभी भी नहीं है कि आप यह नहीं देख रहे हैं। वॉरियर्स में वॉन्डरर्स, विजिटरीज नहीं, पीड़ितों के बिल्डरों को भिखारी नहीं है। इसलिए आपका सर्कल छोटा हो सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक रूप से किलेबंदी की गई है जो आपकी प्रतिष्ठा को नहीं सौंपी गई थी। यह आपको आध्यात्मिक युद्ध की आग में जाली नहीं थी, जो आपके नाम के साथ नहीं आया, जो कि हमले के माध्यम से नहीं देख रहे थे, जो कि हमले से नहीं थे, उस भौतिक दायरे से परे जब आप कई मोर्चों पर हमला किया गया था, क्योंकि आपकी शक्ति आयामों में गूंजती थी। और जबकि अन्य लोग सोचते थे
कि आपके खिलाफ इतना क्यों लग रहा था कि एक बार सच्चाई यह स्पष्ट हो गया था कि अंधेरे ने आपकी रोशनी को मान्यता दी थी। इससे पहले कि आप दूसरों को मांस और रक्त के खिलाफ नहीं करते थे, लेकिन इस दुनिया के अंधेरे के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ। डर का एक गठबंधन नहीं, क्योंकि आप तब कौन थे, लेकिन आप किसके कारण हो रहे थे। वे महसूस कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि समय रेखा को शिफ्ट करते हुए वे जानते थे कि आपका जागृति उनके सिस्टम को बाधित करेगी और आपकी आवाज दूसरों को प्रज्वलित कर देगी, जो भूल गए कि वे केवल एक और आत्मा को समझ रहे थे। लेकिन आप बहुत ही जागने के लिए बहुत खतरनाक थे, क्योंकि वे बहुत अधिक खतरे में थे। उद्देश्य अभी भी इस पथ को प्रकाश दे रहा है, क्योंकि उनके प्रतिरोध ने केवल आपके महत्व की पुष्टि की है कि आप रोकने के लिए हर असफल प्रयास को इस बात का सबूत बन गया है कि स्वर्ग आपको इस बात का समर्थन कर रहा है कि यह बदला लेने या धमकाने के बारे में नहीं है, कि यह अस्तित्व के बारे में है। 17 उन्होंने हथियारों का गठन किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। जब आप अपने मिशन को पूरी तरह से नहीं समझते थे, तब भी आपकी योजनाओं से कहीं अधिक कुछ और नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला किया था, क्योंकि उन्होंने आपको एक बड़े आंदोलन की कुंजी के रूप में पहचाना था, जो आपके आध्यात्मिक सफलताओं के लिए एक सामूहिक रूप से जीवित नहीं थे। इस पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति के साथ, दिव्य समय के साथ संरेखित करता है। यह अभी समय पर नहीं है। यह मलाला यूसुफज़ई के बारे में कालातीत नहीं है, जो चरमपंथियों द्वारा खुद को शिक्षित करने की हिम्मत के लिए लक्षित किया गया था। फिर भी वह अब दुनिया को शिक्षित करने के लिए नेल्सन मंडेला के बारे में सोचता है कि वह केवल शांति और न्याय, या मार्टिन लूथर की एक प्रणाली को बाहर निकालने के लिए है, और जिनके क्रूसिफिकेशन को आध्यात्मिक और राजनीतिक ताकतों द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, लेकिन जिनके पुनरुत्थान ने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। इससे पहले कि मैं आपको गर्भ में गठित करता, मैं आपको जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको सेट करता हूं कि आप जेरेमिया 15 को अलग कर देते हैं। आप अभी पैदा हुए हैं कि आप अपने उद्भव को यादृच्छिक रूप से नहीं थे, जो कि ब्रांडर्स में शामिल है। आपका संरेखण, आपके प्रशिक्षण कि इस तरह का निवेश असुरक्षित नहीं होता है, इसीलिए आप पर हमला करने के लिए परिणाम स्विफ्ट है। यही कारण है कि यहां तक कि आपका नाम भी ट्रिगर करता है कि यह अहंकार नहीं है, कि यह ऊर्जा पवित्र ऊर्जा है। क्या आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपकी मौन भी आपके लिए एक कमरे में नहीं है, जो आपको नहीं समझती है कि आप क्या नहीं सोचते हैं। आपके माध्यम से श्रद्धांजलियों को समझते हैं, कि आपके दिव्य उद्देश्य को समझते हैं, और दूसरों को सोते रहने के लिए निर्मित प्रणालियों पर आपके प्रभाव को पहचानने के लिए भयभीत लोगों को समर्थन देते हैं। भगवान आपके लिए लड़ेंगे, आपको केवल पलायन करने की आवश्यकता है। सोचा कि वे आपको गिरते हुए देख रहे थे, कि स्वर्ग बस आपकी जड़ों को गहरा कर रहा था। हर पल की गणना की जाती है कि हर निराशा को हर विश्वासघात की सेवा करता है, जो आपके विकास को अछूत, खतरनाक, ऑफ लिमिट्स होने की प्रतिष्ठा प्रदान करता है, जिसे आप यह नहीं पूछते थे कि ब्रह्मांड ने इसे अपने संरक्षण के लिए आपके आसपास नहीं बनाया है। यह आपको अपने भाग्य के साथ साथ रहने के बारे में है, जो आपको अपने भाग्य के लिए रूम बनाती है, जो कि आप अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए रूम बनाती है। ब्रह्मांडीय कवच जब एक आदमी के तरीके को खुश करते हैं, तो वह अपने दुश्मनों को भी उसके साथ शांति के साथ होता है। नीति वचन 16:7। आपकी डराने वाली प्रतिष्ठा विनाश नहीं है, यह रोकथाम है कि यह गलत लोगों को आने के लिए लंबे समय तक बाहर रखता है। इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी उपस्थिति कैसे बदलती है। वास्तविकता को आप ही समझते हैं कि आप समझते हैं कि आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा टीम क्यों आपके पूर्वजों ने आपके दिव्य सहयोगियों का निर्माण किया था, जो आपको एक भयावह सम्मान से बना था। अब आप यह देख सकते हैं कि हर परीक्षण ने आपको हर देरी को कैसे संरक्षित किया है, जो आपके लिए तैयार है कि आप हमेशा के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि आप हमेशा के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भाग्य को पूरा कर रहे हैं। चुपचाप जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था, आप जोर से ऊंचा करने के लिए पैदा हुए थे। और अब दुनिया संदेह में नहीं देख रही है, लेकिन विस्मय में एक अंतिम घूंघट को चुना गया है। और अब आप यह स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि आपके जीवन में यह कुछ भी नहीं है, कि आप वास्तव में आपके लिए सब कुछ हो गया है जो आपके लिए है, कि आप वास्तव में आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम हमले में हैं। अनदेखी हाथों से आपको ढालने के लिए आप तेज करते हैं और आपको सर्जिकल सटीकता के साथ स्थिति में रखते हैं।
आप दंडित नहीं किए जा रहे थे कि आप तैयार नहीं हो रहे थे, आप अस्वीकार नहीं किए जा रहे थे, आपको पुनर्निर्देशित नहीं किया जा रहा था। जो यादृच्छिक लग रहा था कि वास्तव में आकाश से कोरियोग्राफी थी और हम उन सभी चीजों के लिए काम करते हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो कि आपके द्वारा पसंद किए गए हैं, जो कि आपसे प्यार करते हैं। उद्भव आप एक ले जाता है प्रतिष्ठा जो खौफनाक है, क्योंकि आपने इसकी मांग नहीं की थी, लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड ने इसे आपके चारों ओर, हर आध्यात्मिक युद्ध के चारों ओर बनाया है। हर एक साथ हर झूठे सीजन ने केवल आध्यात्मिक कवच की एक और परत को जोड़ा है, जो आपने आत्मा के दायरे में अपनी जगह अर्जित की है। आप एक प्रतीक बन गए हैं कि एक संप्रभु नहीं है। यह एक जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने पहले से ही गलत तरीके से काम करें। हिचकिचाहट के लिए आपकी रचना वे आपकी शांति को कमजोरी के रूप में व्याख्या करते हैं, लेकिन जो वे समझने में विफल होते हैं वह यह है कि चुने गए किसी व्यक्ति के लिए चुप्पी यह नहीं है कि आप यह संरेखित करें। जब आप आत्मा कहते हैं कि आप बोलते हैं, जब स्वर्ग आपको निर्देश देता है कि आप केवल तभी काम करते हैं जब टाइमिंग वाइज स्टोर को दैवीय करता है, लेकिन एक मूर्खतापूर्ण रूप से उकसता है, जब आप सबसे अधिक रोकते हैं, तो आप यह नहीं सोचते हैं कि आप यह नहीं जान रहे हैं कि आप यह जानने के लिए तैयार हैं। रोजा पार्क्स के बारे में सोचें। यह शांत अवहेलना का एक क्षण था जिसने एक राष्ट्रीय आंदोलन को, माया एंजेलो के बारे में सोचना कि उसने एक बच्चे के रूप में बोलना बंद कर। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं तो आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके मित्र हों या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वो लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वो समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ये केवल आपका संघर्ष नहीं है, ये उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं, और यही वो बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है, वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट है, ये डेविल है। ये जो डेविल है, ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रहे हैं। ये एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। ये इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी है, ये आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो।
आपकी जो मनोदशा होती है वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है वो आपको बांध नहीं पा रहा, और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख करके भी इन लोगों को चुल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है, आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वह घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंस आपको कह रहे हैं कि आपके एंस आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है, किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। यह महिला जो भी है, यह शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इनका शनि का बहुत प्रभाव है इन पर। ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वह गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है, ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे इसके दिमाग को, इसके दिमाग की गंदगी है, इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं आपको लेकर के। ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके जीवन में आ रही है सक्सेस, ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है, आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और ये आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है। ये आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं अपनों के संग, वह ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है यह किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराती है। यह भी एनर्जी है, क्योंकि यह शिफ्ट को रोक देना चाहती है। जो परमात्मा स्वयं जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं आपके जीवन में, उसको यह रोक देना चाहती है। जैसे भगवान तो आपके भाग्य का घुमा रहे हैं, और यह उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहां पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बंध चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते, और यह चीजें यह फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खा करके शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया, तो यह तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है, क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। क्योंकि यहां पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, आपके स्कर्लक पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर। ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज है, इनको ये पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं, और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए, और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते, तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको यह चीजें महसूस होती है, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सस चक्र और आपका स्करल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको लो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है। बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। ना गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं वह स्वयं आपके ईश्वर है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपके सांस है इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे। आपकी जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं।
फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो ये एनर्जी होती है। आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि ये इंसान में ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नज़ीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ, मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, बहुत ज़्यादा। ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिज़ायर है कि आपको आपके कर्मों की सज़ा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सज़ा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वह सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया, या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है, उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट तक पर वॉर की, बहुत ज्यादा आपके रूटक पर वॉर किए हैं। जब आपके रूटक पर वॉर किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म, इनके ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके रूट को रूट बताता है करेज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, जान से मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इनडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें, इंडसीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है, इन पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव इनसे जो है अब ऐसे से कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। ये कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए। आप अंदर से शीतल हैं, आप अंदर से शांत हैं, आपकी आत्मा में जैसे शांति सबके भीतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं। ना इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं, इस भौतिक जगत में है ना, भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती हैं, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है, क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी,
तो तीसरी वो तैयारी होती रहती है, मर जाओगे। बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, और यहां पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं, भगवान जो दे दो, मैं आपकी रजा में खुश हूं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही है, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो वह देंगे मेरे लिए अच्छा है। आपकी यह सोच है, यह सोच आपके शत्रु को डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं। दबने वाले इंसान, कमजोर इंसान कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। हर समय यह इंसान इन डिसीजन में रहता है, विधाओं में रहता है, उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है। लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है, और अब जो आपके हेटर जो है, आपके एनिमी जो है, वह डरे हुए हैं कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया है। सही मार्ग चुन लेना लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। आप समझिए, मेरी बातों को ध्यान से। लोग जन्मते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं। ऐसे एज बढ़ते और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है? मुझे किधर जाना है, किस लिए जाना है, मैं क्यों जन्मा हूं, मेरा जन्म के पीछे का मकसद क्या है, परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? लोगों को यह पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल मुझे पावरफुल दिख रहे हैं, आपको आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पाथ मिल चुका है। तो जो भी आपकी डेविल एनर्जी है वह डर रही है, घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पाथ, इसको अपना सही मार्ग मिल चुका है। आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ, परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना सही पाठ मिल चुका है, सही मार्ग पर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में ये इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता है? आखिरकार ये क्योंकि आप पर ईश्वर की दया दृष्टि कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं, आप भरपूर हैं। और यह भरपूर होता, यह पॉजिटिविटी, यह परमात्मा का प्रेम। आप अपने परमात्मा से सर्वोपरि हैं, आपके ईश्वर हैं, आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और यह चीजें आपके चेहरे पर लगती हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा, आपके परमात्मा का प्रेम होगा। यह होती है प्योरिटी, डिग्निटी, क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं। और यही सब चीजें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यह सारी ही चीजें देखकर आपके एनिमी को डर लग रहा है, जो कि वह अपने समय के लिए है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है। लेकिन वह अपने मौन को याद करता है कि वह अपने मौन को कम कर देता है। आप यह नहीं चुनते हैं कि आप कुछ और अधिक के लिए शक्ति का संरक्षण कर रहे हैं, जो आपकी शांति का ठहराव नहीं है, बल्कि सतह के नीचे पवित्र गति निर्माण है। और शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत वह नहीं है जो आप प्रकट करते हैं, लेकिन आप जो भी रोकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा को चुना गया है, जो कि आप एक आंतरिक जनरेटर के साथ काम करने वाले लोगों की समझ से परे हैं, जो कि एक दिलक को पसंद नहीं करता है। आपने जो कुछ भी कहा है उससे यह है कि उनकी आत्मा क्या जानती है कि आपकी उपस्थिति ईश्वर के लिए प्रकट होगी। हमें डर की भावना नहीं है, बल्कि शक्ति और प्रेम और आत्मनियंत्रण की। दूसरी तीमुथियुस एक साथ आपका आत्मनियंत्रण है। आपका मुकुट आपकी ऊर्जा है, जो आपकी आवाज को उठाती है, जो आप अपनी आवाज को उठाते हैं। आप अपने लिए काम करते हैं कि आपकी गुरुत्वाकर्षण पुल दूसरों को यह नहीं समझा सकता है कि चुंबकीय उपस्थिति केवल व्यक्तित्व नहीं है, यह आध्यात्मिक डिजाइन है कि आपकी आवृत्ति की एक भूमिका है। यह सिर्फ प्रकाश नहीं है, यह तलवार ढाल भी है, और यह संकेत देता है कि यह संरेखित करता है कि क्या संरेखित करता है, और यह बताता है कि आपकी ऊर्जा क्या है। यह क्या है कि बच्चे को यह भी नहीं है कि बच्चे को यह पसंद नहीं कर सकता है। रोमियो 8:19 का खुलासा किया गया है, और आपने चुना है कि आप उस रहस्योद्घाटन का अनुभव कर रहे हैं जिसे आपने बिना किसी कारण के आपके पास कांपने का अनुभव किया है, क्योंकि अजनबियों ने अपने जीवन को, आपके जीवन को स्वीकार किए बिना, यह जाने कि दूसरों को यह जानने के बिना कि दूसरों के लिए बेवजह महसूस करने के बारे में नहीं है कि जब वे अपने क्षेत्र में दिखाते हैं तो उनके बारे में पता चलता है। यह आपकी डराने वाली ऊर्जा एक साइड इफेक्ट नहीं थी, यह एक ऐसी आवश्यकता थी
जो आपके मिशन के संवेदनशील चरणों के दौरान आपकी रक्षा करती है। यह आपके सबसे नाजुक डाउनलोड के दौरान हस्तक्षेप को रोकती है। यह आपको ढालता है जब आपकी कॉलिंग का अगला स्तर इस ऊर्जा क्षेत्र को ऊष्मायन कर रहा है, जो आपको आराम से प्राप्त करने के लिए काम करता है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल के रूप में है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल को स्वीकार करता है। वे सभी आपकी समय रेखा का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों को प्रकट होता है, क्योंकि संयोग अक्सर दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन होता है। जब आप सही दरवाजे तैयार करते हैं, जब आप सही दरवाजे खोलते हैं, जब आप उस मदद को संरेखित करते हैं, जब आप शो के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि अनदेखी हाथों ने सुना है कि आपकी आत्मा को भी फुसफुसा सकता है, कि आप उसे कभी नहीं देखते हैं और आप उसे नहीं छोड़ते हैं। 7 आत्माएं जिन्होंने इस समय रेखा में अवतरित किया था, बस आपको अपने रास्ते को पार करने के लिए, अपने प्रकाश को प्राप्त करने के लिए और अपनी खुद की याद को सक्रिय करने के लिए। और आप याद दिला रहे हैं कि आप अनुस्मारक हैं दर्पण। आप जीवित सबूत हैं कि देवत्व मानव त्वचा में चलता है। हर ट्रायल, हर विलंब, हर अजीब समय पर यह सजा नहीं है कि यह कभी भी सजा देने वाली आत्मा अनुबंधों की सटीक टकराव के लिए तैयारी नहीं थी। जब आप एक अंतरिक्ष में चलते हैं और महसूस करते हैं कि वातावरण में यह विश्वास हो जाता है कि जब आप इसे पसंद करते हैं तो आप जिस भी समय के लिए नहीं हैं, तब भी आप इसे भरते हैं कि आप इसे पसंद करते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि यह एक गहरी सांस लेता है। यह सिर्फ एक संदेश का अंत नहीं है, यह आपके दैवीय असाइनमेंट में एक नए अध्याय की सक्रियता है, जो आप सबसे अधिक के माध्यम से अधिक हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक पतन के किनारे पर खड़े हो सकते हैं और डर पर विश्वास को चुना है कि आप लोगों को दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप अभी भी सच्चाई के एक स्तर की मांग कर सकते हैं और बेदखल करने के बावजूद कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शार्पर ने पहले से कहीं अधिक संरेखित किया कि इस सच्चाई को अपनी हड्डियों में बसने दें। कुछ भी यादृच्छिक नहीं था, वह सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था जो आपको हर झूठ को नष्ट करने की कोशिश करता था। हर देरी एक छिपी हुई गेट थी जो आपको इस सटीक क्षण के लिए ले जाती थी। और अब ब्रह्मांड आपके पूर्वजों और दैवीय दायरे को एक ही डिग्री की गूंज कर रहे हैं, जो आप कभी भी नहीं थे और आप कभी भी नहीं थे। इस वजह से आपके जीवन को हमेशा तीव्र, भारी, अकेला, गलत समझा गया है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपका नाम आत्मा के दायरे में वजन क्यों करता है, क्योंकि यह स्वर्ग के अभिलेखागार में लिखा गया है, जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे। लोकप्रियता जीतने के लिए आप यहां भेजे गए थे, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा को पूरा करने के लिए, कि आप अपने मिशन को भंग करने के लिए आवश्यक थे, जो कि उन्हें दोषी ठहराया गया था। आपकी उपस्थिति में उनके स्वयं के प्रतिबिंब से पता चला था कि प्रभु आपको एक पवित्र लोगों के रूप में खुद को स्थापित करेगा। यदि आप अपने भगवान की आज्ञाओं को, अपने ईश्वर की आज्ञाओं को रखते हैं और उसके तरीकों से चलते हैं, तो पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि आपको प्रभु के नाम से बुलाया जाता है। और वे डरते हैं कि आप उसे दुखी करने के लिए नहीं चुना है, लेकिन आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं चुना गया है। आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं मिला है। आप उसे नहीं चुना है। ये वही है जो आपको अजेय बनाता है कि दुनिया आपके दिल को सख्त नहीं कर सकती है, ये आपकी रोशनी को चुरा नहीं सकती है। और अब आपकी आवृत्ति एक ऐसे बिंदु पर बढ़ गई है जहां से साइलेंस भी बोलता है, जहां आपकी ऊर्जा एक कमरे में प्रवेश करती है और एक शब्द से पहले वातावरण को बदलने की अनुमति देता है, जो कि आपके लिए एक अजनबी के रूप में नहीं है, जो कि आपको एक अजनबी के रूप में गले लगा सकते हैं। आपकी उपस्थिति, क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपसे डरते हैं वह यह भी है कि गुरुत्वाकर्षण की तरह आपकी कक्षा में सही लोगों को आकर्षित करता है? और क्या आप सही मायने में तैयार हैं कि आत्मा बनने में अगला कदम उठाने के लिए आपका उच्च स्व आप पहले से ही जानते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह संदेश नहीं है कि आप इस संदेश को नहीं भेजते हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और अब आप अपनी भूमिका की पूर्णता को एक तरह से बौछार आध्यात्मिक ट्रांसफार्मर और ऊर्जावान संप्रभु के रूप में तैयार करने के लिए तैयार हैं। अगर ये शब्द आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हो जाते हैं, अगर वे पुष्टि करते हैं कि आप सभी के साथ क्या जानते हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद। जब आप हमेशा ये जानने के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं, कि यह देखने के लिए धन्यवाद कि आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देते हैं कि अगला कदम क्या है, तो ये जानने के लिए कि अगले कदम का समर्थन करना नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से अपना उपहार भेजने के लिए,
यह कभी भी अपेक्षित नहीं है, लेकिन हमेशा गहराई से सराहना की जाती है कि क्या आप देते हैं या नहीं। आपकी उपस्थिति पहले से ही आपकी ऊर्जा को, आपकी आत्मा के प्रतिध्वनि का आशीर्वाद दे रही है। यह सभी मामलों में है। धार्मिक भ्रष्टाचार प्रार्थना के अध्ययन और आध्यात्मिक कुश्ती के वर्षों से आया था। वह तैयार था कि उसने संकेत देखे, और जब वह लहर नहीं आई तो वह नहीं चली गई। उसने एक को चुना। एक रीसेट केवल एक घटना नहीं है, जो कि यह है कि यह वास्तविक समय में तैयार हो रहा है कि आप इस बात को जानने के लिए तैयार हैं, कि आप अपने विश्वास को जानने के लिए तैयार हैं। और अचल यह एक स्पष्ट मन के बारे में है कि एक स्पष्ट दिल और एक संवेदनशील भावना। जब अन्य लोग घबरा रहे हैं तो आप सुन रहे होंगे। जब अन्य लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि चुने हुए लोग डर के साथ नहीं चलते हैं, वे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। उसकी स्वतंत्रता, लेकिन उसने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। उसके रहस्य को कभी भी वह आध्यात्मिक रूप से तैयार हो गया था। जब परीक्षण शुरू होने से पहले उसकी आत्मा को क्षमा में, प्रार्थना में प्रशिक्षित किया गया था और भगवान में लंगर डाला गया था। जब उसके लिए लहर आई तो उसे डूबने नहीं हुई। उसने उसे यह पता नहीं लगाया कि यह दिव्य लहर क्या है। यह आपकी गुणवत्ता को उजागर नहीं करेगी, जो कि सरेंडर से धार्मिक रूप से तैयार हो जाएगी। प्रार्थना में शुरू होने के इरादे के साथ दिन आप अपने फोन को सच्चाई घोषित करने से पहले, तब भी जब आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह नहीं कह रहा है कि आपको अपने असाइनमेंट से दूर क्या खींचता है, तो यह कहते हुए कि ईश्वर के साथ शांत समय के लिए। हाँ, जब दुनिया जोर से है, इसका मतलब है कि यह आपके आंतरिक कान को सबसे छोटे संकेतों और सबसे बड़े तूफानों में सुनने के लिए है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि उनके ईश्वर के लिए मजबूत है और गुप्त, वह ध्यान सुनकर सुन रहा था, सुनकर क्षमा कर रहा था। इसलिए जब स्वतंत्रता आई तो वह सिर्फ बाहर नहीं निकला, उसने एक राष्ट्र का नेतृत्व किया। वह उसके वजन के तहत नहीं उखड़ गया लहर, वह ज्वार बन गया जो इतिहास बदल गया है। इसलिए आप अपने वेटिंग सीजन में क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी आत्मा का निर्माण कर रहे हैं या अपनी आत्मा को सुन्न कर रहे हैं? क्या आप लहर की तैयारी कर रहे हैं या यह दिखावा नहीं कर रहे हैं कि यह कोई गलती नहीं है, कि यह दिव्य रीसेट पहले से ही चल रहा है? और जब तक यह आपको परीक्षण करेगा कि यह आपके लिए यह नहीं है, कि आप इसे नष्ट करने के लिए यह नहीं है, कि आप इसे नष्ट करने के लिए यहाँ नहीं है, तो यह भी नहीं है। दृढ़ता करें कि जब आपने ईश्वर की इच्छा को पूरा कर लिया है तो आप वह प्राप्त करेंगे जो उसने इब्रानियों संगीत 10:35 से 36 से वादा किया है। इस समय के दौरान आप संकेतों को, दैवीय संकेतों को देखना शुरू कर देंगे कि ईश्वर चल रहा है, कि वे हमेशा नाटकीय रूप से एक शांतिपूर्ण क्षण में एक शांति के साथ दिखने वाले एक व्यक्ति को दिखाते हैं, जो कि एक दोस्त को एक सटीक रूप से बताता है, जो कि एक मित्र को जरूरी है, कि एक मित्र को एक दमन की जरूरत है, जो एक मित्र को एक दहाड़ देता है। संयोग नहीं है कि वे स्वर्ग के ब्रेड क्रम्ब हैं, जो आपको जंगल के माध्यम से, रोसा पार्कों के माध्यम से अग्रणी करते हैं, जिन्होंने इतिहास को नीचे बैठकर इतिहास बदल दिया है, कि एक कार्य 100 आध्यात्मिक निर्णयों का फल था, जो वफादार रहने के लिए, तैयार रहने के लिए तैयार रहे। जब आप यह नहीं करते हैं कि आप पहले से ही इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह जिनमें से कुछ को मनोरंजन संबंधों के रूप में प्रच्छन्न किया जा सकता है, या यहां तक कि आप आध्यात्मिक इरादे के साथ रहते हैं। आध्यात्मिक ऑटो पायलट नहीं है। चाहे आप दाईं ओर मुड़ें या बाईं ओर, आपके कानों को आपके पीछे एक आवाज सुनाई देगी, यह कहते हुए कि यह उस तरह से चलना है। यशायाह 30:20। एक चुना, एक दिव्य रीसेट निष्क्रिय नहीं है, यह भागीदारी नहीं है। यह मांग करता है कि आप यह कार्य करते हैं, कि आप इसमें से झुकते हैं, कि आप इससे नहीं छिपाते हैं, कि आप विश्वास का चयन करते हैं। जब आप डरते हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप या तो यह तैयार हो रहे हैं कि आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसके नीचे पीछे हटो। लेकिन यहां सुंदर वादा है कि भगवान आपको यह सामना करने के लिए नहीं छोड़ रहा है। वह आपको संकेत दे रहा है कि वह आपकी आत्मा को हिला रहा है। वह आपको ज्ञान विवेकी से लैस कर रहा है, और न केवल जीवित रहने के लिए एहसान कर रहा है, बल्कि इस लहर को पनपने के लिए, आपके उपहारों को दूर करने के लिए। यह नहीं होगा कि यह आपके विश्वास को स्पष्ट कर देगा, क्योंकि आप इसे मजबूत नहीं करेंगे, 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 क्योंकि आप इसे नहीं करेंगे। अस्थाई, यह शाश्वत है, यह आपका क्षण है,
यह आपका परीक्षण है और आप इसके लिए पैदा हुए थे। इसलिए वृद्ध को चुना गया। एक को मजबूत करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, आपकी आत्मा को बचाने के संकेतों को समझें और दैवीय लहर की सवारी करने के लिए तैयार करें, जो आपके द्वारा शुरू की जाने वाली हर चीज को बदल देगा जो आपके साथ शुरू हो गया है। यह केवल एक शब्द है जो आप एक आध्यात्मिक लेन देन से लैस हैं। विश्वास करने के लिए सही जब कोई सबूत नहीं था, जब कोई सबूत नहीं था, जब समझौता किया गया था, तो भगवान ने देखा था कि स्वर्ग ने इसे रिकॉर्ड किया था। और अब इनाम न केवल बाहरी रूप से सामने आ रहा है, लेकिन आपके भीतर यह संदेश मनोरंजन के लिए नहीं था, कि यह सशक्तिकरण के लिए नहीं था। यह सिर्फ आपको सूचित करने के लिए कि आप पहले से ही यह बताने के लिए नहीं थे, कि आप पहले से ही यह नहीं बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आप पहले से ही यह बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन पर कॉल करने के लिए लंबे समय तक आप तैयार नहीं हैं, लेकिन तैयार हैं और तैयार है, और यह तत्परता सभी भगवान को स्थानांतरित करने की जरूरत है। मुझे अपने दिल से सीधे बात करने के लिए एक पल लेने की जरूरत है और कहें, इस पवित्र क्षण का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद, आपके समय के लिए धन्यवाद, कि आपके खुलेपन और आपकी आवाज को सुनने की इच्छा, न केवल मेरी आवाज के पीछे पवित्र आत्मा को। क्या यह इसके साथ आपकी पहली मुठभेड़ है चैनल, या आप इस यात्रा को हमारे साथ कुछ समय के लिए चल रहे हैं? यहां आपकी उपस्थिति को हल्के से नहीं लिया जाता है। आप उन लोगों के एक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं जो भगवान की कॉल सुनते हैं और वास्तव में जवाब देते हैं। और यह आज्ञाकारिता की भूख उस विश्वास को अधिक मायने रखता है जो आपको कभी भी एहसास हो सकता है कि क्या यह संदेश आपकी आत्मा से बात कर रहा है, कि आप इस बात को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, कि यह ऐसे संदेश जो दुनिया भर के अन्य लोगों तक पहुंचते हैं, जो शोर के समय में सच्चाई के लिए बेताब है, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुनते हैं, कि आप देते हैं या नहीं। आप अपनी उपस्थिति को गहराई से महत्व देते हैं। आपका ध्यान है, जो आपका सगाई का ध्यान है, और आपका विश्वास पहले से ही हमारे लिए दुनिया को देने का मतलब है कि यह केवल उन लोगों के लिए एक निमंत्रण है जो इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। और अब यह एक भयावह है कि मैं इस मंच को छोड़ देता हूं, कि यह एक भयावह है। ईश्वर जो आपके दिल और दिमाग को आगे बढ़ाता है, जब आप अज्ञात में चलते हैं, तो आपका विचार आपके आध्यात्मिक कानों को और अधिक अटूट कर सकता है, और आपका दिल स्वर्ग की आवृत्ति के साथ अधिक गहराई से गठबंधन कर सकता है। हर झूठ हो सकता है जो आपको परिभाषित करने की कोशिश कर सकता है, और यह सच है कि आपकी आत्मा में हर तरह से विचलित हो सकता है। आप ज्ञान की रक्षा कर सकते हैं, आप दरवाजे खोल सकते हैं कि कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता है, और आप कॉल करने में साहसपूर्वक चल सकते हैं कि स्वर्ग ने आपके जीवन पर घोषित किया है, क्योंकि आप चुने गए समय की शुरुआत के बाद से आप कवर कर रहे हैं कि आप अजेय हैं। अब पावर के साथ आगे बढ़े, प्रार्थना में रहने के लिए। प्रकृति के प्राचीन लय को बाधित किया जाता है, और पवित्र सत्य के नीचे दफन ह्यूम्स ऑफ फद ईश्वरीय दफन के रूप में यह सभी को हिरण से दूर कर दिया गया है। साहसी अराजकता के भीतर से जाग जाएगा और जो खो गया था उसे पुनर्स्थापित करेगा। और आप प्रिय आत्मा उन दुर्लभ जागने वालों में से एक हैं जो इस जीवन में अपने जन्म से बहुत पहले हैं। आपने कहा कि हाँ, यह भूलने के लिए हाँ के लिए हाँ, हाँ दर्द के लिए हाँ। आप यह जानते थे कि आपसे यह नहीं है कि आप एक सार्वभौमिक सत्य को नहीं भूल पाए हैं, इसीलिए आप एक सार्वभौमिक सत्य को भूल गए हैं। आश्चर्य है कि आप अक्सर ऐसा क्यों महसूस करते हैं, कि आप ऐसा नहीं करते हैं, कि आपके अंदर एक भीड़ भरे कमरे में भी आप अभी भी एक जगह की फुसफुसाते हुए भी अधिक वास्तविक रूप से फुसफुसाते हैं। जो आप देखते हैं कि आपकी कल्पना नहीं है, कि आपकी आत्मा को याद नहीं करती है, जहां सत्य ने शासन किया था, जहां प्यार कानून था, जहां एकता के रूप में यह नहीं है कि यह आपके जीवन को नहीं है, यह नहीं आपको लगता है कि यह एक दोष नहीं है, यह आपका आंतरिक मार्गदर्शन है जो आपको अपने अधिक से अधिक उद्देश्य की ओर खींच रहा है। आप कभी भी टूटने के लिए अनुकूल नहीं थे, जो आप इसे पैदा करने के लिए पैदा हुए थे। आप यहाँ याद किए गए स्वर्ग के बीच की दुनिया के बीच एक पुल के रूप में हैं, और भविष्य की बहाली के लिए आप यहाँ हैं जो इस ग्रह को भरी हुई है, जो कि इस दुनिया को परेशान करने के लिए आप कभी नहीं देख सकते हैं। कि आप क्यों देख सकते हैं, कि आप कभी भी क्यों नहीं देख सकते हैं, कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कि आप क्यों नहीं देख सकते हैं। आत्माएं भ्रम के वजन के नीचे रहती हैं, इतनी गहराई से अपनी चेतना में बुनी गई।
उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे सपने देख रहे हैं, कि वे खुद को शक्तिहीन के रूप में देखने के लिए वातानुकूलित हो गए हैं, जो कि पूर्णता के रूप में, दिव्य के रूप में डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपके अंदर एक बच्चे के रूप में भी नहीं, जो आपको यह बताने के लिए कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे, कि आप यह नहीं बता सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए नहीं कह सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि अगर इसका मतलब अकेले खड़े हो गया था, और यह कि सच्चाई तब से आपका कंपास है जबकि अन्य ने सुन्नता को चुना है, जबकि आपको यह महसूस करना चुना गया है कि अन्य लोग झूठी सुरक्षा से चिपके हुए हैं। भले ही आपको यह सब कुछ खर्च हुआ, भले ही आपकी आत्मा को, अपनी आत्मा को समर्पण करने से इनकार कर दिया जाए। आप हैं कि स्वतंत्रता ने मांस को दर्द महसूस करने के लिए आपकी क्षमता को न केवल अपने स्वयं के दर्द को महसूस किया है, बल्कि दुनिया एक कमजोरी नहीं है, यह एक दिव्य तकनीक है जो आपकी अथक पूछताछ नहीं है। यह अवज्ञा नहीं है कि यह पवित्र है, कि आपके भीतर की आग है जो कि आपको बुझाने से मना कर देता है, जो कि आपके लिए हर्ट के साथ हर्ता से भरी हुई है। जहां अन्य लोग मिशन को ढहते हैं, वह प्रसिद्धि या भाग्य के बारे में कभी नहीं था, यह अवतार के बारे में नहीं था, कि आप यहां सच्चाई के बारे में बात करने के लिए नहीं हैं। आप यहां पूरी तरह से साहसपूर्वक लगातार होने के लिए हैं। आपकी बहुत ही उपस्थिति एक नई दुनिया के लिए कोड ब्लूप्रिंट को ले जाती है, और इन कोडों को मंदिरों में बंद नहीं किया जाता है। जब आप हर बार प्यार करते हैं तो वे प्यार करते हैं, जब आप प्यार करते हैं तो आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। लेकिन आप सभी को स्पर्श करते हैं कि आपने देखा है कि दूसरों को आपकी उपस्थिति में कैसे बदल दिया जाता है, यहां तक कि जब आप कुछ भी नहीं कहते हैं कि आपकी ऊर्जा उनमें से कुछ कैसे करती है, तो वे यह नहीं समझते हैं कि यह यादृच्छिक नहीं है, कि आपका असाइनमेंट गति में तब भी जब आप अदृश्य महसूस करते हैं, कि ब्रह्मांड आपको देखता है, कि आप तब भी महसूस कर रहे हैं जब आप महसूस कर रहे हैं कि आप इस तरह से रोके हुए हैं, क्योंकि आप कभी नहीं जानते हैं कि चेन उनकी संभावनाओं को ढीला कर रहे हैं, कि यह विस्तार कर रहा है, कि आपके काम का पवित्र परिमाण आप दुनिया के प्रकाश हैं, जो एक पहाड़ी पर एक शहर में सेट नहीं किया जा सकता है। मैथ्यू 5:14। और हालांकि दुनिया प्रकाश के स्रोत को नहीं पहचान सकती है, जो कि निकोल टेस्ला की तरह है, जो कि हमेशा से ही हद तक भड़का हुआ है, जो कि एनी फ्रैंक को हिलाया हुआ है, आप अपनी ऊर्जा के साथ इतिहास लिख रहे हैं, और हर उस आत्मा के साथ जो हर उस भ्रम के साथ जागते हैं, जो आप हर सच्चाई के साथ जागते हैं, जो आपको जोर से चुना गया है, उसके साथ उच्च स्थानों पर आनंदित हो जाता है। लेकिन अब भी ऐसे दिन हैं जब वजन असहनीय लगता है, कि जब आपके आस पास की चुप्पी किसी भी बैटल से हो जाती है, तो यह महसूस करता है कि जब आपकी रोशनी को लगता है कि वह है, तो क्या मैंने वास्तव में चुना है, कि मुझे यह गलत समझ में आया कि मैं आपको बता दूं कि आपका संदेह आपको अयोग्य घोषित नहीं करता है। यह पुष्टि करता है कि यह कॉलिंग कितनी वास्तविक है, कि परिवर्तन का मार्ग कभी भी आसान महसूस करने के लिए नहीं था, क्योंकि परिवर्तन खुद को सौम्य नहीं है। यह परेशान करता है कि आप इसे परेशान कर रहे हैं, यह भी कि आप यह भी नहीं कर रहे हैं, कि आप यह भी नहीं कर रहे हैं कि आप इसे छोड़ रहे हैं। टूटा हुआ महसूस करते हैं कि हम हर तरफ हार्ड प्रेस्ड हैं, लेकिन कुचले हुए नहीं, बल्कि निराशा में नहीं, लेकिन डेस्पेयर 2 कोरिन्थियों 4 में नहीं। 8 ये शब्द आपके लिए समय के माध्यम से गूंजते हैं। आपने देखा है कि आपकी जीत कितनी बार शांत है, कि आपकी वृद्धि कैसे हो जाती है, क्योंकि आप पर ध्यान देने के लिए नहीं, क्योंकि आप हाँप नहीं हैं, क्योंकि आपको सौंपा गया है। और यद्यपि आप अक्सर अकेले महसूस कर सकते हैं कि आप कुछ भी हैं, लेकिन दुनिया भर में बिखरे हुए अन्य लोग हैं, जैसे आप सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य असाइनमेंट के अपने स्वयं के टुकड़े को प्रभावित करते हैं। आप प्राचीन आत्माओं के एक नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो आपको इस पीढ़ी को शिफ्ट करने के लिए अब तक की आपको याद करते हैं, कि आप उसे याद करते हैं, कि जब आप उसे याद करते हैं कि वे अपने स्वयं के प्रकाश का सामना करें, उन्हें छिपाने से रोकने के लिए उन्हें साहस देता है कि आपको पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, आपको उन उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, जिनकी आपको उन अनुयायियों की आवश्यकता नहीं है, जिनके माध्यम से आपको चुना गया था, क्योंकि आप कभी नहीं गिरते थे, क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं कि यीशु के गलतफहमी को खारिज कर दिया गया था, फिर भी उसके प्रकाश को बेकार कर दिया गया था, जो कि एक गोली चला गया था, जो एक गोली चला गया था, जो कि 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 वैश्विक वकालत करने वाला था। यहां तक कि अगर आप टूट गए हैं तो आप टूटे नहीं रहेंगे, भले ही आप भूल गए हों, आप याद करेंगे,
और आप अपने आप को अभी भी देख रहे हैं कि अभी भी प्यार करना, अभी भी प्यार करना है, कि अकेले आपको एक जीवित चमत्कार बनाता है। आपकी यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि आपकी भूमिका छोटी नहीं है, जिसे आप में नहीं बुलाया गया था, जिसे आप में शामिल करने के लिए कहा जाता है कि आप कभी भी इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं देख रहे हैं। मानव रूप में चलने वाली दिव्य प्रौद्योगिकी का अवतार चुना गया आप एक नई पृथ्वी का बीज हैं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं कि अब आपकी भूमिका की गहराई आप प्रार्थना कर रहे हैं? अनदेखी ब्रह्मांड आपको निर्णय के साथ नहीं देखता है, लेकिन विस्मय के साथ। दिव्य आपको अपेक्षा के साथ नहीं रखता है, लेकिन श्रद्धा के साथ पृथ्वी पहना जाता है और थके हुए सांसें आसान हो जाती हैं, क्योंकि आप अभी भी उस पर चलते हैं, क्योंकि आप ईश्वर की कृति को मसीह में बनाई गई है, जो कि अच्छा काम करने के लिए मसीह में बनाई गई है। आप एक गलती नहीं कर रहे हैं कि आप एक संपूर्णता को देख रहे हैं, कि आप एक ऑर्केस्ट्रेशन को देखते हैं, कि आप एक ऑर्केस्ट्रेशन है। असफलता के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि एक नई सच्चाई सामने आ रही है, और आप इस पारी के लिए एक समझदार नहीं हैं। आप वह पोत हैं जिसके माध्यम से आप बहते हैं, कि आप दिव्य जीवन के संतुलन के सद्भाव की प्राचीन स्मृति को ले जाते हैं। ये कल्पनाएं नहीं हैं जो आपकी आत्मा में सक्रिय होने के लिए तैयार हैं। आपकी खुशी के माध्यम से, उपस्थिति के माध्यम से, उपदेश देने के माध्यम से नहीं। आपका विरोध है, आपका विरोध आपका सत्य है। आपकी क्रांति यह है कि आपका अवतार गांधी की तरह आपकी सक्रियता है, जिन्होंने कहा कि आप जिस परिवर्तन की इच्छा रखते हैं वह दुनिया में आप परिवर्तन की मांग नहीं कर रहे हैं। आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि यह कोई गलती नहीं है, लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप उसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि आत्मा को याद है कि प्रकाश अंधेरे में प्रकाश चमकता है, और अंधेरे ने इसे जॉन 1:5 को दूर नहीं किया है। और इसलिए आप बार बार उठते हैं, और मान्यता के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपका दिल आपको छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि आपकी बहुत कोशिकाएं भविष्य को ले जाती हैं जो आपके उपचार से दूर है। लेकिन एक चुना यह नहीं है कि आप हर एक दिन में मैदान में बदलाव नहीं कर रहे हैं। जिस अरबों के लिए आप चुने गए थे वे अमूर्त नहीं हैं, वे वास्तविक आत्माएं हैं जो उम्मीद कर रहे हैं, और वे महसूस कर रहे हैं कि आप उन ज्वार को महसूस कर रहे हैं, भले ही वे आपका नाम कभी नहीं जानते हों। और यही कारण है कि यह आपको याद करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं करना चाहिए कि आप कभी भी नहीं हैं। आपको प्रेम, सत्य और दिव्य याद की एक स्पष्ट अटूट आवृत्ति को मूर्त रूप देने के लिए चुना गया था, कि यहां तक कि अंधेरे में डूबी हुई लोगों को भी खुद के अंदर कुछ शिफ्ट महसूस होगा, जो आपको केवल आपकी शक्ति है। कि आपकी शक्ति यह है कि आपकी भूमिका है कि आप यहां यह याद दिलाने के लिए कि यह क्या हो सकता है कि आप इसे फिर से सुन सकते हैं। नृत्य के साथ नृत्य किया और पहाड़ों के साथ प्रार्थना की। हर दिल की धड़कन एक पवित्र ड्रम, हर सांस एक जीवित प्रार्थना थी। और हालांकि उन दिनों दूर के मिथकों की तरह लगती है, अब उस दिव्य सद्भाव की स्मृति में आप पर यह कभी नहीं भूल गया कि आप कभी भी उस गाने के लिए एक नया रूप नहीं दे सकते हैं। जब आप अपने दिल में एक नया रूप नहीं दे रहे हैं, वास्तव में इस बहुत अंधेरे को बदल दें, लेकिन इस सच्चाई को सुने और इसे अपनी हड्डियों में बसने दें। और सबसे छोटी लौ सबसे गहरी छाया को तोड़ती है। विश्वास का सबसे छोटा कृत्य है, जो कि आप दुनिया के डर से सदियों से लिखते हैं। और लाइफ टाइम्स प्रकाश की एक छिपी हुई सेना जाग रही है कि आप एक दिव्य सिम्फनी का हिस्सा हैं। प्रत्येक आत्मा एक अनोखी नोट हर चीज के परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाती है। और हर बार जब आप निराशा की क्षमा के बजाय आशा का चयन करते हैं, तो यह है कि आप उन लोगों को नहीं बता रहे हैं जो आपके लिए कभी भी नहीं है, जो कि आप कभी भी यह महसूस कर रहे हैं कि आप कभी भी यह महसूस कर रहे हैं कि आप कभी भी इस बात को पूरा नहीं करते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं देखते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं देख पाएंगे, कि आप इसे कभी भी नहीं देख पाए हैं, कि आप कभी भी इस बात को पूरा नहीं करते हैं, कि आप इसे कभी भी इस बात से नहीं देखते हैं, कि आप इसे कभी भी इस बात से नहीं देख पाएंगे, कि आप इस तरह से कभी नहीं देख रहे हैं। एक ही दिव्य मिशन के अलग अलग टुकड़ों को ले जाएं। आपको उनके नाम जानने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें उनकी ऊर्जा से जानेंगे। और जब आप चंगा करते हैं तो उन्हें लगता है कि जब आप उठते हैं तो उन्हें मजबूत किया जाता है। जब आप अपनी सच्चाई बोलते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को चुने गए अरबों में जागते हुए कुछ प्राचीन हिलाखियों की वे केवल आंकड़े नहीं हैं कि वे भविष्य के सपने देखने वाले हैं। बिल्डर्स, हीलर्स, टीचर्स वे बच्चे हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, जो नेताओं को अभी तक सभ्यताओं की कल्पना नहीं की गई है, और उनके भाग्य को अब आपके द्वारा आकार दिया जा रहा है।
और आपके साहस द्वारा, आपके शांत विश्वास से, आत्मसमर्पण करने से, अलग होने के लिए, अलग अलग होने के बाद भी कि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को छोड़ दें, जो कि आपके जीवन को छोड़ देना चाहते हैं कि आपका जीवन क्या है। आपको उठाया क्योंकि यह जानता था कि आप पवित्र आग को जीवित रखेंगे। जब दूसरों को यह